मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग सर। कैसे हैं आप सब? अच्छे हैं। आज हम करने जा रहे हैं कक्षा 5 का ईवीएस का लेसन नंबर 6 आप बीती। ठीक है, इसमें एक किसान के बारे में बताया गया है और किसान का नाम है राम मेहर। क्या नाम है? राम मेहर। आपको पता है हमारे लिए अनाज कौन उगाता है? किसान। और उस अनाज को उगाने के लिए उन्हें तरह तरह की कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ता है। जैसे कभी अधिक बारिश आ जाती है या कभी बारिश होती ही नहीं है ना, और कई बार उनकी फसलों को बीमारियां लग जाती है, फसल बर्बाद हो जाती है। कई बार ओलावृष्टि या तेज बारिश, मूसलाधार बारिश के कारण भी उनकी फसलें बर्बाद हो जाती है। तो उन्हें इस प्रकार विभिन्न तकलीफों का सामना, विभिन्न दिक्कतों का सामना करते हुए अनाज को उगाना पड़ता है। और कई बार तो वो कर्ज भी लेते हैं, और कर्ज लेने के बावजूद अगर उनकी फसल खराब हो जाती है तो उन्हें बहुत भारी नुकसान हो जाता है। तो ऐसे ही एक राम मेहर है, वो आदरणीय मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखते हैं और उस पत्र में वो क्या समझाते हैं, क्या अपनी दुविधा है वो बताते हैं उन्हें। देखते हैं वो। आदरणीय मुख्यमंत्री जी, सादर प्रणाम। ये चिट्ठी लिखी है उन्होंने मुख्यमंत्री को। ठीक है, मेरा नाम राम मेहर है, मैं एक किसान हूँ। ठीक है, तो किसान है यहाँ पर, उनका नाम राम मेहर है। दुनिया हमें सम्मान से भोजन उत्पादक कहती है। ठीक है, हम किसान को क्या कह सकते हैं? भोजन उत्पादक, यानी कि भोजन को पैदा करने वाला। हमारा जीवन कितनी कठिनाइयों से भरा होता है यह केवल हम किसान ही समझ सकते हैं। मेरे पास केवल 2 एकड़ जमीन है। कितने एकड़? 2 एकड़। और मैं अपने परिवार का गुजारा इसी से चलाता हूँ। आप तो जानते ही हैं, कई जमींदारों के पास बहुत जमीन है। वे जमीन को या तो ठेके पर देते हैं या बंटाई पर। ठीक है, या क्या करते हैं, वो ठेके पर देते हैं पूरे साल के लिए कि इतने साल इतने रुपए दो और आप पूरे साल हमारी ज़मीन को बोलो। या फिर क्या कहते हैं कि आधा हिस्सा हम लेंगे, आधा हिस्सा आप रख लेना, या 1/4, जो भी उनका मतलब बीच में जो भी होता है। ठीक है, कुछ जमींदार खेतों का सारा काम मजदूरों से करवाते हैं और कुछ किसानों के पास अपनी ज़मीन नहीं है। वे दूसरों के खेतों में मजदूरी करके अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं। ठीक है, तो ये जो किसानों की हालत के बारे में यहाँ पर बताया जा रहा है कि किसानों के जीवन में किस प्रकार कठिनाइयाँ आती हैं, किस प्रकार अपना जीवन वो व्यतीत करते हैं, अपना जीवन बिताते हैं। हमारे गांव के कुछ किसान अनाज उगाते हैं, कुछ दालें और कुछ सब्जियां। तो किसान अपनी फसल के अनुसार अलग अलग जो अनाज उगाते हैं, कोई अनाज उगाता है, कोई दाल उगाता है, कोई सब्जियां उगाता है ना। कई किसानों के फलों के बाग भी हैं। तो ये विभिन्न प्रकार की खेती की जाती है। कौन कौन सी है? कोई अनाज उगाता है, कोई दाल उगाता है, कोई सब्जियां उगाता है और कोई किसी के फलों के बाग है। ठीक है, क्या कहता है वो, आगे चलते हैं। कुछ साल पहले तक तो जमीन की उपज से परिवार का गुजारा हो जाता था, लेकिन अब एक समान और नियमित वर्षा न होने के कारण गुजारा करना मुश्किल हो रहा है। कि पहले जैसे वर्षा जो थी ना, टाइम पर होती थी, है ना, और एक समान होती थी, कभी कम या ज़्यादा नहीं होती थी, एवरेज में होती थी। और अब क्या है, कभी तो मूसलाधार वर्षा होती है, कभी होती ही नहीं है, कभी आ जाती है और कभी आती भी नहीं है। तो ये नियमित नहीं है, जिससे हमें मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। लगभग 2 साल पहले हमारे गांव में एक वैज्ञानिक आए थे, और वो कौन थे? कृषि वैज्ञानिक, जो कृषि से संबंधित हमें सलाह देते हैं कि आपको क्या बोना चाहिए, क्या नहीं बोना चाहिए, कैसी ज़मीन होनी चाहिए, किस प्रकार की दवाइयों का, आप उर्वरकों का किस प्रकार से प्रयोग करेंगे। ठीक है, ये सब हमें वो सलाह देते हैं। उन्होंने बताया था कि ज़्यादा उपज के लिए खाद के साथ साथ सही मात्रा में उर्वरकों और अच्छी किस्म के बीजों का प्रयोग करना चाहिए। अगर हमें अच्छी पैदावार लेनी है तो क्या करना चाहिए? खाद के साथ साथ उर्वरक भी डालने चाहिए और बीज भी कैसे हो? अच्छी किस्म वाले। ठीक है, तभी जो पैदावार है वो आपकी बढ़ेगी। ऐसा वैज्ञानिक, कृषि वैज्ञानिक ने कहा।
सही समय पर फसलों की सिंचाई यानी कि उनको पानी देना और कीड़ों से बचाव का प्रबंध भी जरूरी है। तो ये सब किसके लिए था? जो हमारी मतलब ज़्यादा उपज के लिए, कि ज़्यादा पैदावार हो, ये सब कृषि वैज्ञानिक ने उनको बताया। खेत में बार बार एक ही तरह की फसल बोने से मिट्टी के कई पोषक तत्वों की कमी हो जाती है। कि जैसे अब हमने जैसे धान लगाई है तो अगले साल भी धान लगा रहे हैं, फिर अगले साल भी धान लगा रहे हैं, तो बार बार मतलब एक ही फसल नहीं उगानी चाहिए। अलग अलग, कभी बाजरा लगा दिया, कभी कपास लगा दी, कभी ज्वार लगा दी, ठीक है, कभी गेहूं, कहीं फिर अलग अलग मतलब फसलों को बोना चाहिए। क्लियर? और इसलिए फसलों को अदल बदल कर बोना चाहिए। ये सब किसने बताया? कृषि वैज्ञानिक ने। उसके बाद क्या हुआ? मैंने कृषि वैज्ञानिक की बातों का ध्यान रखने का फैसला किया ताकि फसल अच्छी हो। यानी कि राम मेहर ने उस कृषि वैज्ञानिक की बातों को मान लिया। फिर क्या होता है? पिछले वर्ष मैंने धान बोया था। वर्षा न होने के कारण पड़ोसी किसान से ट्यूबवेल से अपने खेत की सिंचाई की। यानी कि मैंने जो पानी था खेतों में, वर्षा अधिक नहीं हुई थी, तो उसके लिए क्या किया? जो पड़ोसी का ट्यूबवेल था उससे मैंने पानी जो वो उधार ले लिया। ठीक है। तो फिर क्या हुआ? उर्वरक और कीटनाशक खरीदने के लिए मुझे कर्ज लेना पड़ा। ठीक है। उसके पास इतने पैसे नहीं थे तो क्या किया उन्होंने? किसी से कर्ज ले लिया, ऋण ले लिया। ठीक है, कि मैं आपको ब्याज समेत या जैसे भी उनका बीच में समझौता हुआ उसके आधार पर उन्होंने उसे पैसे ले लिए। फिर क्या होता है? पर वर्षा की कमी से फसल सूख गई। अब देखो, उन्होंने पैसा भी उधार लिया है ना, पड़ोसी से पानी उधार लिया सिंचाई के लिए, ठीक है ना, अच्छे उर्वरक और कीटनाशक खरीदने उसने अच्छे खरीदे। जैसे भी मतलब कृषि वैज्ञानिक ने उसको अच्छी सलाह दी थी कि इस प्रकार आप अलग अलग फसल बो के ना उपज ज़्यादा पैदावार ले सकते हो। तो वैसा ही किया, लेकिन कहाँ कमी रह गई? वर्षा की कमी रह गई। वर्षा ही नहीं हुई क्योंकि धान को पानी ज़्यादा चाहिए ना, है ना। आखिर सिंचाई के लिए बार बार पानी कौन देता? कुछ साल पहले भी ऐसी ही स्थिति में अकाल पड़ा था और भूखमरी की नौबत आ गई थी। नवंबर माह में मैंने गेहूं बोया था। तो गेहूं को हम कब बोते हैं? नवंबर माह में। ठीक है। गेहूं की लहलहाती फसल को देखकर मैं फूला नहीं समा रहा था। मैं सोच रहा था कि इस बार फसल अच्छी होगी, कर्ज भी चुका दूंगा और खेतों में ट्यूबवेल भी लगवा लूंगा। क्यों? क्योंकि उसे पानी उधार लेना पड़ रहा था ना, तो मुझे सोचा कि अगली बार भी फसल बहुत अच्छी जाएगी, पैसा भी खूब आएगा, तो मैं कर्ज भी चुका दूंगा और अपने खेत में ट्यूबवेल भी लगवा लूंगा। आखिर सिंचाई के बाद फसल पकने का इंतजार था। कुछ दिनों में कटाई की जानी थी, लेकिन तेज हवा के साथ मूसलाधार बारिश और ओलों ने सारी फसल खराब कर दी। कितना नुकसान हो गया ना बेचारे किसान का, है ना। फसल भी अच्छी खड़ी थी, बस कुछ दिनों में वो काटने वाले थे, लेकिन मौसम की वजह से तेज बारिश होगी, मूसलाधार बहुत तेज, और क्या हुआ? तेज हवा के साथ साथ मूसलाधार बारिश हुई और ओले पड़े, तो इससे क्या हुआ? सारी फसल बेचारे की उसकी खराब हो गई। ठीक है। और फिर क्या हुआ? सोने सी चमचमाती फसल कुछ ही दिनों में काली पड़ गई। कभी सूखा और कभी जल ही जल, फिर कैसे हो ठीक फसल? तो देखो कितना नुकसान हुआ बेचारे किसान का। फसल अच्छी खड़ी थी, कर्जा उधार था, सिर पे चढ़ा हुआ था, ट्यूबवेल पानी वो भी उधार ले रखा था, और तेज बारिश और ओलों ने सारी फसल को खराब कर दिया। कहाँ से उतारे कर्ज? अब कैसे उसके बच्चे पलेंगे? ठीक है। तो ये क्या था? मौसम की मार थी, पानी ही पानी हो गया सारे खेतों में और उसकी फसल सारी खराब हो गई। जैसे तैसे मैंने फसल काटी। अब जो भी फसल थी वो काट ली बेचारे ने। क्या करता? उसमें से अपनी आवश्यकता अनुसार गेहूं को मैंने अनाज की टंकी में डालकर रख दिया
क्योंकि उसे खाना भी तो था ना, अनाज खाने के लिए रखते हैं ना। तो पहले अपने घर में जितना खाना था उसको पूरे साल में वो रख लिया, बाकी का क्या किया, उसमें नीम की सूखी पत्तियां भी डाली टंकी के अंदर। किस लिए डाली? जिससे कि अनाज नमी, कीड़े व चूहों आदि से सुरक्षित रह सके। बचे हुए गेहूं को बेचने के लिए अनाज मंडी में आड़ती के पास ले गया। आड़ती एक व्यापारी, ठीक है, जो गेहूं को खरीदता है। गेहूं है, चावल है, जो भी फसल होती है ना, तो आड़ती उसको खरीदता है, ठीक है, जिससे किसान फसल के लिए पैसे लेता था, उधार पैसे लेता है, ठीक है, उसको हम आड़ती बोलते हैं, ठीक है। तो उसके पास गया, गेहूं देखते ही आड़ती ने कहा, भाई इस गेहूं को खरीदेगा कौन? एक तो पतला दाना, ऊपर से काला है, उसे बेचकर मुझे इतने ही पैसे मिले कि ट्यूबवेल लगवाना तो दूर की बात रही, मैं कर्ज भी नहीं चुका पाया। अब मर गया किसान तो, जिससे कर्ज लिया था वो तो कहाँ चुका पाया, उससे बहुत कम पैसे मिले, कहाँ ट्यूबवेल लगवाने की सोच रहा था, है ना, तो कहाँ से करे ये सब, तो नहीं हुआ। अनाज मंडी में मैंने देखा कि किसानों द्वारा बेचने के लिए लाया गया गेहूं खुले में पड़ा था। भंडारण के लिए रखी गई अनाज की बहुत सी बोरियां बारिश के कारण खराब हो गई थी, कुछ बोरियां फटी हुई थी। इस प्रकार बड़े पैमाने पर अनाज खराब होने के कारण लोगों को अनाज के अभाव का सामना करना पड़ता है। मेरा आपसे निवेदन है कि सरकार द्वारा किसानों के हित में उचित योजनाएं बनवाने का कष्ट करें। हम किसानों की खून पसीने की मेहनत से उगाए अनाज के उचित भंडारण की व्यवस्था कराएं। धन्यवाद। राम मेहर। क्या कहना चाहता है ये मुख्यमंत्री को कि जैसे अनाज मंडी में गेहूं ऐसे ही बिखरा पड़ा था ना, बारिश के कारण खराब हो गया था, तो कहता है कि उनको स्टोर करने के लिए आप कुछ ऐसा सिस्टम बनाएं ताकि बारिश आए तो हमारी जो बोरियां हैं वो खराब ना हो, ठीक है। तभी तो अकाल पड़ता है, सारी गेहूं खराब हो जाता है, अनाज पूरे साल का, तो कहाँ मिलेगा, वो अनाज की कमी होती है फिर। तो ये सब इस कहानी के माध्यम से हमने इस लेसन में जाना कि गेहूं की जो फसल होती है या अनाज जो कोई भी है, धान है या कुछ भी है, वो किस प्रकार खराब हो सकती है, किस प्रकार मौसम का उस पर प्रभाव पड़ता है, ठीक है, और हमें किस प्रकार सावधानी बरतनी चाहिए जब हम कीटनाशकों का प्रयोग करते हैं, है ना, उनका छिड़काव कैसे करना चाहिए, और फसल को जैसे हमने जाना कि एक ही फसल को बार बार नहीं बोना चाहिए, है ना। तो ये बहुत सी बातें थी जो हमने राम मेहर की चिट्ठी से जानी, ठीक है। तो इनको हम अपनाएंगे, बातों को, इनका ध्यान रखेंगे जब भी फसल बोते हैं, ठीक है। तो आगे पढ़ते हैं इसको। इसके बाद कुछ प्रश्न हैं। राम मेहर के खेतों में धान की फसल क्यों सूख गई थी? वर्षा की कमी से राम मेहर के खेतों में धान की फसल सूख गई थी। हाँ। कृषि वैज्ञानिक ने उपज बढ़ाने के लिए क्या सलाह दी? कृषि वैज्ञानिक ने उपज बढ़ाने के लिए सलाह दी कि ज्यादा उपज के लिए खाद के साथ साथ सही मात्रा में उर्वरकों एवं अच्छी किस्म के बीजों का प्रयोग करना चाहिए। सिंचाई के साथ साथ कीड़े से बचाव का भी प्रबंध करना चाहिए। हाँ, ठीक है। प्रश्न नंबर तीसरा है, राम मेहर को किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? राम मेहर को सूखे तथा अधिक वर्षा दोनों के कारण धान व गेहूं की फसल में नुकसान उठाना पड़ा। क्योंकि एक तो मूसलाधार बारिश भी हो गई थी ना, और ऊपर से क्या हुआ था, और बारिश भी नहीं हुई थी, और पिछली बार कम बारिश हुई थी, है ना। तो इस प्रकार उन्हें कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था। किसान पैदावार को प्रायः आड़ती के पास क्यों ले जाता है? आड़ती उसका क्या करता है? किसान पैदावार को जाने के लिए आड़ती के पास ले जाता है। आड़ती पैदावार को आगे बड़े व्यापारियों या सरकार को बेच देता है। क्योंकि उसने आड़ती से पैसे लिए होते हैं, उधार पैसे कर्ज लेता है वो, तो सबसे पहले वो उसी को बेचेगा ना जाके जिससे पहले उधार पैसे लिए, और फिर वो जो आड़ती है वो बड़े व्यापारियों को या सरकार को उसमें उससे खरीदी गई कीमत से ज्यादा कीमत पर बेचता है, ठीक है। आवश्यकता पड़ने पर किसान पैसे किनसे उधार लेता है?
और कैसे चुकाता है? आवश्यकता पड़ने पर किसान बड़े जमींदारों या साहूकारों से पैसे उधार लेता है। वह फसल अपने पर उसे ब्याज सहित चुकाता है। तुम्हारे घर में अनाज को सुरक्षित रखने के लिए क्या उपाय किए जाते हैं? अनाज को टैंकी में रखा जाता है और उसमें नीम की पत्तियां डाली जाती है और कुछ दवाइयां भी रखते हैं। यस।